अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है कि जैसे औरतें नमाज़ पढ़ती है तो अगर बिना ज़ेवर के पढ़ती है, यानी कि जैसे सोना और चांदी के ज़ेवरात होते हैं, वो कोई ज़ेवर वगैरह इस्तेमाल नहीं करती है, अब बग़ैर ज़ेवर पहने वो नमाज़ पढ़ती है, तो नमाज़ उसकी होती है या नहीं होती है। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब सभी को जानना बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ज़रूरी भी है, और ख़ास करके औरतों को, क्योंकि बहुत सारी औरतें ज़ेवर का इस्तेमाल नहीं करती है। जैसे सोना चांदी के ज़ेवरात जो आते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग उसको कड़ा भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग चांदी के चूड़ी वगैरह भी बना लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूंगा इसमें कि औरतों के लेकर के, ख़ास करके बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जो उन्हें कपड़े का ख्याल नहीं होता है कि नमाज में किस तरीके से कपड़े पहने जाएं। आम तरीके से आप देखते होंगे औरतों का जो कपड़ा है, अभी जो लिबास है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ तक पहनते हैं या फिर यहाँ तक पहनते हैं। हालांकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए, औरत का पूरा बदन ही सतर औरत है, यानी कि पूरा बदन ही छुपाना फ़र्ज़ है, वो चाहे नमाज में हो चाहे नमाज के बाहर हो। तो अब मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जैसे बहुत सारी औरतें करती क्या है कि जब वो नमाज़ पढ़ती हैं तो उनका जो दुपट्टा होता है या फिर वो शॉल वगैरह उड़ती है, तो क्या करते हैं कि वो हाथ अपने छुपा लेती है, क्योंकि कपड़ा तो उन्होंने यहाँ तक पहन रखा है या फिर यहाँ तक पहन रखा है। बहुत कम ऐसी औरतें होती है जो यहाँ तक पहनी होती है, यानी कि मुकम्मल पर्दे का ख्याल रखती है। तो मैं आपको दोनों के बारे में बता दूंगा, क्योंकि दोनों बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ज़ेवरात के बारे में समझते हैं, और मैं कोशिश भी करूंगा कि आसान तरीके से आपको बताऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो उन लोगों के साथ ये मसला बना हुआ है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा कि बहुत सारे लोगों से आपने यहाँ तक सुना होगा कि ज़ेवर अगर ना पहने कोई औरत तो फिर नमाज उसकी नहीं होती है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई औरत बगैर ज़ेवर पहने नमाज़ पढ़ती है, यानी कि सोने के चांदी के अगर नहीं है, तो उसके अलावा क्या करेगी कि कोई एक धागा भी बांध लेगी, यानी कि मुकम्मल उसके हाथ खाली नहीं रहने चाहिए। और मुकम्मल तरीके से मार्केट में अभी वो धागा टाइप का बना हुआ भी आता है औरतों के लिए, तो आप वो भी बांध ले। इसकी वजह यह है कि शरीयत का ये हुक्म है कि जैसे अगर कोई बगैर ज़ेवर पहने नमाज़ पढ़ती है औरतें, तो नमाज उसकी हो जाती है, लेकिन मकरूह तंज़ीही होती है। मकरूह तंज़ीही शरीयत में उसको कहते हैं कि शरीयत में वो बिल्कुल नापसंद रखा गया हो, यानी कि उस काम को शरीयत ने नापसंद किया हो। इस्लामी जो कानून है हमारा, उस कानून ने बिल्कुल नापसंद कर दिया है, तो उसको आप पहनेंगे तो इसका सवाब भी आपको मिलेगा। एक बात आपको और बता दूं कि जिस इबादत में मकरूह तंज़ीही आ जाती है, तो उस इबादत का जो मुकम्मल सवाब मिलने होता है, तो मकरूह तंज़ीही की वजह से सवाब में कमी आ जाती है। तो जो औरतें इस तरीके से नमाज़ पढ़ती है कि ज़ेवर का इस्तेमाल नहीं करती है, उसकी नमाज फिर मकरूह तंज़ीही होती है, यानी कि मुकम्मल जितना सवाब मिलने वाला था उतना सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़ा कम मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर ज़ेवरात वगैरह नहीं है आपके पास, जैसे सोने चांदी के इतने आपके पास है नहीं, इतनी हैसियत नहीं है, जैसे बहुत सारे हमारी बहनें ऐसी है जो बिल्कुल गरीब भी हैं, तो अगर सोने चांदी के ज़ेवरात आपके पास नहीं है तो आप एक धागा ही कम से कम दोनों हाथ में बांध लें। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे बहुत सारी औरतें कलाई को बिल्कुल खाली रखती है, यानी कि चूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं पहनती, तो ये ऐसा नहीं रखना चाहिए, बल्कि शरीयत का ये हुक्म है कि औरतों को ये ज़रूर पहनना चाहिए, यानी कि ज़ेवरात ज़रूर पहनने चाहिए, इसलिए कि मर्दों के हाथ से मुशाबे ना हो, क्योंकि मर्दों के हाथ बिलखुसूस खाली रखा जाता है, इसलिए शरीयत ने मना फरमाया मर्दों को कि वो एक धागा भी नहीं बांध सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसका उल्टा अगर आप देखेंगे तो औरतों के लिए ये हुक्म है कि वो खाली हाथ ना रखे। तो नमाज के दौरान आप कम से कम एक धागा ज़रूर बांध लें, या फिर चूड़ी वगैरह जो आती है वो चूड़ी कम से कम एक एक चूड़ी आप ज़रूर पहन लें, ताकि नमाज आपकी दुरुस्त होगी और जितना सवाब मिलने वाला है वो सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि बगैर ज़ेवरात की नमाज मकरूह तंज़ीही होती है, ठीक है। यहाँ पर एक बात और बता दूँ, जो मैंने पर्दे की बात की थी कि कपड़े जैसे बहुत सारी औरतें यहाँ तक पहनती है, बहुत सारी औरतें यहाँ तक पहनती, तो उन लोगों की नमाज होती है या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जानते हैं कि औरत का सत्र औरत पूरा बदन है। अब पूरा बदन को छुपाना फ़र्ज़ है, चाहे नमाज में हो चाहे नमाज के बाहर। अब बहुत सारी औरतें अगर यहाँ तक कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ती है, इसके अलावा जो नमाज़ पढ़ रही है तो कोई शॉल वगैरह वो ओढ़ लेती है, यानी कि कोई चादर वगैरह ओढ़ लेती है, या फिर दुपट्टा उसका इतना मोटा है, सारी चीज़ ढक जाते हैं, तो फिर उसकी नमाज हो जाती है। इसके अलावा अगर हाथ का कोई हिस्सा दिख जाता है तो फिर नमाज नहीं होती, क्योंकि सत्र औरत छुपाना ये नमाज में शर्त है और नमाज के बाहर फ़र्ज़ है। तो सत्र औरत दिखने की वजह से नमाज आपकी नहीं होती। यहाँ पर एक बात और सुन लें,
लगे हाथ तो ये भी सुन लें कि अगर कोई औरत नमाज पढ़ रही है और दुपट्टा ओढ़ी है और दुपट्टा उसका इतना बारीक है यानी कि इतना पतला है कि बाल की स्याही नज़र आ रही, यानी कि आपके जो बाल है वो काले हैं या लाल है, अगर आपके बाल की रंगत झलक रही है तो फिर उसमें भी नमाज आपकी नहीं होगी। इतना मोटा होना चाहिए जो दुपट्टा आपका हो कि बाल की स्याही भी ना नज़र आए। तो अगर उस तरीके से आप नमाज़ पढ़ते हैं और मुकम्मल पर्दे का ख्याल करते हैं, शरीयत का जो हुक्म है नमाज में, जो शराइत नमाज है मुकम्मल सत्र औरत का छुपाना, तो तमाम चीज़ें आप छुपा लेते हैं, चाहे कपड़े से हो या फिर अलग एक चादर हो या फिर दुपट्टा, उससे छुपाते हैं और सत्र औरत आपका नहीं दिखता, तो आपकी नमाज हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दे ताकि जिन लोगों को ये मसला मालूम नहीं वो आसानी से इस वीडियो को देखकर जान जाए। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।